यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध के संघ का विस्तार हो रहा था। उस समय बुद्ध के बहुत से अनुयायी थे और वे सभी भिक्षु बुद्ध से शिक्षा लेकर धर्म प्रचार के लिए अलग अलग निकल पड़े। वहाँ सभी भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाकर धर्म प्रचार करते, लोगों को उपदेश देते। कहीं उनका स्वागत किया जाता तो कहीं उनका तिरस्कार होता। उसी में एक जगह थी सूना प्रांत। यह एक ऐसा कठोर स्थान था जहाँ जाने को कोई भिक्षु तैयार नहीं होता। सब वहाँ जाने से मना कर देते। लेकिन उन सभी शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जो वहाँ जाने के लिए तैयार था। वह शिष्य का नाम था पूर्ण, जो बुद्ध से निवेदन करता है कि वह धर्म प्रचार के लिए सूना प्रांत जाने की अनुमति चाहता है। यह सुन बुद्ध ने सोचा कि वह एक नई कठोर जगह है। यह भिक्षु इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, फुर्तीला भी नहीं है, नई जगह कैसे कामयाब होगा। इसके बाद वहाँ रहना कठिन होगा। बुद्ध सोचते हैं कि यह अभी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। इसे अभी उस स्थान पर जाने की कुछ और प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसी सोच के साथ बुद्ध ने भिक्षु पूर्ण से कहा, क्या तुम वहाँ जाने चाहते हो? पूर्ण कहते हैं, जी तथागत, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। यह सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वहाँ के लोग बहुत कठोर हैं, तुम्हारी निंदा करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे, तो क्या तुम यह सब सह लोगे? यह सुनकर भिक्षु पूर्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तथागत, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके बताए ही मार्ग पर चलूँगा। यदि वहाँ मेरी निंदा ही करेंगे तो कोई बात नहीं, वह मेरी निंदा ही तो कर रहे हैं, ना कि मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। मैं यह सब सह लूँगा। यह सुन महात्मा बुद्ध उस शिष्य से पूछते हैं कि यदि उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो क्या करोगे? यह शिष्य मुस्कुराया और कहता है कि कोई बात नहीं, थप्पड़ ही तो मारेंगे, मैं सोच लूँगा कि डंडे और पत्थर से तो नहीं मार रहे। यह सुन बुद्ध फिर उसकी परीक्षा लेते हुए पूछते हैं कि मान लो डंडे और पत्थर से ही मारे, तब तुम क्या करोगे? यह सुन भिक्षु फिर से कहता है कि मैं यह सोच लूँगा कि मुझे कम से कम वहाँ जाने से लोगों ने तीर और तलवार से तो नहीं मारा। उस शिष्य के जवाब एकदम कटाक्ष थे। वह तुरंत जवाब दे रहा था मानो उसने स्वयं को पूरा पहले से ही वहाँ जाने के लिए तैयार कर रखा था। तब बुद्ध ने फिर से पूछा, अगर वहाँ जाने से लोग तुम पर तीर और तलवार से मारते हैं तब क्या करोगे? वह भिक्षु फिर से बोलता है कि वह मुझे घायल ही तो कर रहे हैं, ना कि जान से मार रहे हैं। कोई समस्या नहीं, मैं घायल भी हो जाऊंगा। बुद्ध ने सीधा प्रश्न किया, अगर तुम्हें वहाँ जान से ही मार दिया जाए तब तुम क्या करोगे? फिर भिक्षु नतमस्तक होकर बोलता है कि हे तथागत, यदि वहाँ जाने के बाद मुझे मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो मृत्यु से पहले मैं उन सभी का उपकार मानूंगा। बुद्ध ने कहा, कैसे? वहाँ तो तुम्हें इतना पीड़ा दे रहे हैं, फिर क्यों तुम उनका उपकार मानोगे? तब वह भिक्षु पूर्ण कहते हैं कि क्योंकि तथागत, आपके पास रहकर मैंने इतना तो जान ही लिया है कि यह संसार दुख है और शरीर रोगों का घर। मुझे इससे छुड़ाकर वो मेरा उपकार ही कर रहे हैं, मुझे इन सभी मुसीबतों से बचा रहे हैं। मैं बिना किसी रोगों के हंसते हंसते इस संसार से मुक्ति पा लूँगा और यह सब उन लोगों के कारण ही होगा, इसलिए उनका आभार प्रकट करना तो लाजमी है। अब तक बुद्ध के इन सभी प्रश्नों द्वारा उस शिष्य की परीक्षा ले रहे थे। वह देखना चाहते थे कि यह शिष्य वहाँ कैसे रहेगा। लेकिन उस शिष्य के सभी प्रश्न उत्तर को सुन बुद्ध संतुष्ट हो जाते हैं और बुद्ध यह जान जाते हैं कि यह भिक्षु असीम धैर्य का धनी है। यह क्रोध का शिकार नहीं होगा, इसे वहाँ कोई समस्या नहीं होगी, और यदि हुई तो यह अपने धैर्य से उसे दूर कर लेगा। यह एक सच्चा भिक्षु है। कड़वे वचनों को सुनकर और प्रहार को सहन सबसे बड़ी तपस्या होती है। जो इसे सह ले उसके लिए इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। बुद्ध उस शिष्य को आशीर्वाद देकर उसे जाने की अनुमति दे देते हैं
वह शिष्य अपनी यात्रा पर अकेले ही निकल जाता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।